हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आप सबके लिए रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर की वीडियो लेके आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो उससे पहले थोड़ी सी सिलेबस के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। आपकी 3 यूनिट रहने वाले। यूनिट 1 ई.एम. फॉस्टर एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल। यूनिट 2 बंकिम चंद्र चटर्जी। थर्ड यूनिट आपकी चमन नाल आज़ादी। ये 3 यूनिट रहने वाली है। इनको आप यूट्यूब पे सर्च करके इनकी डीपली स्टोरी पढ़ सकते हैं। एनिमेटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी और आपको रीडिंग फॉर्म में भी मिल जाएगी, तो वहाँ से आप अच्छे से कर लीजिएगा। अब थोड़ा एक बार आपको पेपर पैटर्न भी समझा देता हूँ, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और टाइमिंग क्या रहेगी और कितने मार्क्स का होगा। सीधे चलते हैं उसी के ऊपर। इस टाइप का आपको पेपर मिलेगा जिसमें आपका वीएससी कोर्स है, आप सबको पता है। पहला पेपर आपको 30 मार्क्स का या 40 मार्क्स का मिल सकता है। 2 पेपर मिलेंगे, एक 30 का होगा और एक 40 का होगा। पहले पेपर की टाइमिंग 1 आवर से, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 30 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए होंगे जिसमें से आप कोई से भी 3 कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पे ध्यान दे लेते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए हैं। सीधे शॉर्ट नोट पूछा गया है, रीडिंग स्ट्रेटेजीज ऑफ फिक्शन। अब देखिए, ये आपके कोई नॉवल के ऊपर नहीं पूछा गया है, ये इनको अलग से पूछा गया है इन्होंने। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी आपको अवेयर रहना होगा। महेंद्र आनंद मत, ये तो उसी के बारे में पूछ लिया आपके नॉवल से ही। लाला कांशी राम इन आज़ादी, अब उसमें से एक करेक्टर के बारे में पूछ लिया, आज़ादी के बारे में। अब आपको इनको शॉर्ट नोट अगर स्टोरी के बारे में पता होगा तो आप इजीली लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हैव द नॉवेल्स एक्वायर्ड एक्सटेंसिव कमेंडेशन रिस्ट्रिक्शन एंड प्रेडिक्शन पोजीशन इन द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड। अब इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या आप ध्यान रखनी है, या आपको इसमें से आपको कोई से भी 2 चूज़ करने हैं। अगर आपको आनंद मत के बारे में पता है तो आप सेकंड क्वेश्चन कीजिए, और थर्ड क्वेश्चन उठाइए, द नॉवल आज़ादी इन साइकोलॉजी एक्सप्लोरेशन। उसके बारे में, आज़ादी के बारे में लिख के आ जाइएगा। अगर क्वेश्चन समझ में ना आए, उससे रिलेटेड जो भी पता है लिख के आइएगा, बस आपको छोड़ के नहीं आना है। ये तो हो गया आपका एक पेपर। अब दूसरे पेपर पे आते हैं। अब देखिए, दूसरा पेपर ये रहने वाला है, ये आपका 40 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें भी टाइमिंग आपको 1 आवर्स की मिलेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसमें भी 1 आवर्स की थी, 30 नंबर का था और 3 क्वेश्चन करने थे। 10-10 मार्क्स के ईच थे। पर इसमें 40 मार्क्स का पेपर है और 1 ही घंटा मिलने वाला है। अब इसमें देख सकते हैं 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, कोई से भी 4 क्वेश्चन करने हैं। मतलब टोटल मार्क्स आपके 70 लगने वाले हैं, जिसमें से आपको 7 क्वेश्चन करने हैं। 6 और 4 10 क्वेश्चन में से आपको कोई से भी 7 क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए, इनमें से कोई से भी आपको 4 करने हैं इस वाले पेपर में। इज रीडिंग अ नॉवल एंड एक्टिविटी और आर्ट। अब ये स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा तो इसके बारे में एक बार घर से दोबारा पढ़ के जाइएगा, क्योंकि अभी आपको पता है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द आनंद मत। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लोर हाउ गांधी फिगर्स इन द नॉवल आज़ादी। गांधी की वो उसमें क्या महत्व था वो बताइए। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू द रिलेशन बिटवीन नॉवल और कम्युनिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। इनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये साइड ये आपके नॉवल में कहीं नहीं लिखा होगा इसके बारे में, पर इनको आपकी नॉलेज होनी चाहिए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द यूज ऑफ म्यूजिक एंड सॉन्ग। म्यूजिक और सॉन्ग का क्या महत्व है आनंद मत के अंदर। अब स्टूडेंट कहेंगे हमने सिर्फ ये पढ़ा, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको पहले से ही बताया जा रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्पाइट द डिग्री ऑफ ट्रेजेडी दैट पार्टीशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट इंटेंट, द नॉवल आज़ादी इज एन ऑप्टिमिस्टिक विजन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। आपने देखा होगा आज़ादी और आनंद मंथ पे ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, तो उन दोनों यूनिट पे ज़्यादा जोर रखिएगा अपना। बाकी मैंने आपको पूरा पेपर पैटर्न बता दिया। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये भी होगा, और थोड़े से आपको और दिखा देते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इन सब क्वेश्चंस की पीडीएफ फॉर्म में आंसर चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिलेगा, उस पर जाके सीधा क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिकली मैसेज होके आ जाएगा। वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी आंसर के साथ। तो चले आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। राइट अप ब्रीफली अबाउट एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल बाय ई.एम. फॉस्टर इन वेरी लॉन्ग आंसर टाइप फॉर्म। क्रिटिकली कमेंट ऑन आनंदमंत बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। थर्ड क्वेश्चन, हाउ फार इज जस्टिफाइड टू से दैट नॉवल रिफ्लेक्ट्स सोसाइटी। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन सिचुएशन दे दी, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। राइट ब्रीफली अबाउट चैटर्जीज सोशल इश्यूज अबाउट हिंदुज्म एंड वुमेन। इन सब के आंसर आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्रिटिकली कमेंट ऑन द इशू ऑफ जेंडर इन द नॉवल ऑफ अंदमन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सॉन्ग इन द नॉवल अंदमन। अब देखिए, इसके बारे में अंदमन के बारे में कितने क्वेश्चन आए, यूनिट वाइज है। पहले थोड़े यूनिट 1 से, फिर यूनिट 2 से। अब आते हैं यूनिट 3 के ऊपर। गिव अ डिटेल रिव्यू ऑफ चमन नाल आज़ादी। राइट अबाउट चमन नाल नहल एंड इंपॉर्टेंट वर्क्स। एनालाइज द करेक्टरिस्टिक ऑफ लाला कांशीराम इन नॉवल आज़ादी। हाउ इज लाला काशीराम्स लाइफ अफेक्टेड बाय पार्टीशन। अब देखिए, ये सारे क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया आपको जो करना है। अच्छे से पढ़िएगा, बाकी मैंने आपको जितना हो सके प्रोवाइड करा दिया है। तो चलिए वीडियो में ख़त्म करते हैं।